धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये सच है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि आज जिस तरीके से कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े हुए विधेयक को पहले लोकसभा से पास कराया गया, उसके बाद राज्यसभा से पास कराया गया। विपक्ष हंगामा लोकसभा में भी करता रहा और विपक्ष हंगामा राज्यसभा में भी करता रहा, लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष की मांग को अनसुना कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले साल ये कानून लाए गए थे, उस वक्त भी विपक्ष मांग कर रहा था, कह रहा था जेपीसी के पास भेज दीजिए या बहस करवा लीजिए, कानून पास कर दिए गए थे। इससे बड़ी खबर आज की कोई हो नहीं सकती है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। पत्रकारिता का सिद्धांत भी यही कहता है और वक्त का तकाजा भी यही कहता है, लेकिन फिर भी धाकड़ खबर चाहता है कि आपको कुछ चीजें बताई जाएं त्रिपुरा चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई। क्यों बताई जाएं? क्योंकि पहला सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली है, क्या उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में या खासकर उत्तर प्रदेश में भी कामयाबी मिलने जा रही है? क्यों खड़ा हो रहा है सवाल, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। 5 पहलू मैंने तैयार किए हैं पूरी खबर के, एक एक करके तमाम चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उन चीजों को छूने की कोशिश करेंगे जिन्हें भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपके सामने नहीं रख रहे हैं, सिर्फ जश्न मना रहे हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, मुझे लगता है खबर के पहले हिस्से में सबसे पहले चुनाव को लेकर बात करनी लेनी चाहिए। 25 नवंबर को यहां पे चुनाव हुए, 28 नवंबर को यहां चुनावी नतीजे आए। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तीनों मामलों को लेकर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कई गंभीर आरोप लगाए हिंसा को लेकर कि वहां चुनाव के दौरान हिंसा हो रही है। लेकिन जब 28 तारीख को चुनावी नतीजे आए, उसके बाद तमाम तस्वीर बदल गई। कुल 334 सीटों में से, कितनी सीटों में से? 334 में से बीजेपी ने 329, जबरदस्त कामयाबी, 99% से भी ज्यादा की कामयाबी आप ये कह सकते हैं। 329 सीटों पर 29 सीटों पर बीजेपी ने अपनी शानदार जीत दर्ज की, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है माले वाली, उन्हें 3 सीटें हासिल की हैं। टीएमसी को 1 सीट मिली है और 1 सीट एक आजाद उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी को मिली है। इसके अलावा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। ये एक नजर में चुनावी नतीजा कहा जा सकता है। इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आ रही है, वो खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। देखिए, भाजपा की प्रतिक्रियाओं में मैं आपके सामने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि त्रिपुरा के लोगों ने साफ कर दिया कि वो राजनीति नहीं चाहते हैं, राजनीति के बजाय वो चाहते हैं गुड गवर्नेंस। ये इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अमित शाह का जिक्र करें, वो कहते हैं कि मैं भरोसा दिलाता हूं, यानी कि जीत के बाद वो कह रहे हैं मैं भरोसा दिलाता हूं कि मोदी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो आगे भी जारी रहेंगी और त्रिपुरा ऐसे ही विकास का इतिहास गाथाएं लिखता चला जाएगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर। तो जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर त्रिपुरा की जनता का आभार जताया और कहा है कि डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद जैसे त्रिपुरा ने दिया है वैसे आगे भी देश भर में भी मिलता रहेगा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। त्रिपुरा के स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड एवं भव्य विजय प्राप्त हुई है, भव्य जीत हासिल हुई है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक साहा और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को हार्दिक उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं और राज्य के विकास के प्रति डबल इंजन की सरकार के कमिटमेंट में जनता की आस्था और विश्वास का ये प्रतीक बना है। ये राज्य की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जो सरकार त्रिपुरा में बनी, उसका प्रभाव जन जन तक देखने को मिल रहा है। ये हुआ भाजपा का रिएक्शन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विपक्ष के रिएक्शन की। तो चलते हैं खबर के अगले हिस्से में।
यहां सबसे पहले टीएमसी को लेकर बात करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं है। इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी भी सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई है, उनकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, तो उनका जिक्र करना बेकार है। सबसे पहले बात अभिषेक बनर्जी की। आप जानते हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि त्रिपुरा में हमें 20% वोट मिले हैं और हम बहुत सारी सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, और ये महज 3 महीने की हमारी कोशिशों के बाद मुमकिन हो पाया है, जो दिखा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हम क्या भूमिका त्रिपुरा के अंदर निभाएंगे। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो शाइनी घोष आपको मिल जाती हैं, जिनको भी गिरफ्तार करके त्रिपुरा के अंदर जेल में डाल दिया गया था, बाद में अदालत से उनको जमानत मिली थी। तो शाइनी घोष कहती हैं कि चिराग बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, यानी कि वो कह रही हैं कि 2023 में जो कुछ होगा उसकी चिंता मत कीजिए। ये जो चिराग अभी जला है 334 में से 329 अगर बीजेपी जीत गई है तो ये ठीक उसी तरीके से है कि बुझने से पहले चिराग फड़फड़ाता है, उसी तरीके की चीज़ें वो कह रहे हैं, यानी कि वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी ने त्रिपुरा के अंदर पूरा एक हंगामा मचा रखा था। शुभल भौमिक को जो है वो तोड़ के कांग्रेस से अपने साथ ले आए थे। इसके अलावा बीजेपी के भी कई नेताओं को अपने साथ ला चुके थे और रात दिन वहां पर जाकर एक हंगामा बर्पा कर रहे थे। उस तरीके की कामयाबी तो उनको मिल नहीं पाई है, सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं और ना वो इन नतीजों को चुनौती दे रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। देखिए, अभी तक आपने जाना कि चुनावी नतीजे क्या आए हैं, बीजेपी क्या रिएक्शन दे रही है और टीएमसी क्या रिएक्शन दे रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं बिप्लब देव। भाई मुख्यमंत्री भी तो कुछ कह रहा हूं वहां का, ये तो कमाल का मुख्यमंत्री नु बतावे कि महाभारत के टाइम में भी ना इंटरनेट था, जब भी तो वो बैठ के संजय बगल में धृतराष्ट्र को बता रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा था। गाय पालने पर आदमी 10 लाख रुपए कमा सकता है, कैसे कमा सकता है गूगल करके देखिएगा, बिप्लब देव का आइडिया आपके सामने आ जाएगा। तो बिप्लब देव क्या कह रहे हैं उनको भी आपको देखना सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर त्रिपुरा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, त्रिपुरा की जनता ने उनको जबरदस्त जवाब दे दिया है, ये कह रहे हैं। अब यहां से ही कई सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और यहीं से पैदा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा के अंदर जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, जब बांग्लादेश के अंदर कथित तौर पर कुछ हिंदू धर्मी स्थलों पर और हिंदुओं पर हमले किए गए। उसके बाद वहां की जो प्रधानमंत्री हैं पूरे तरीके से खुल के सामने हैं, उन्होंने कहा हम हिंदू के साथ हैं और जो उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और 400-500 लोगों को उठा के उन्होंने जेल में डलवा दिया, ठोक के कार्रवाई करके दिखाई। लेकिन वहां घटी इन घटनाओं के विरोध में त्रिपुरा के अंदर हिंसा का दौर शुरू कर दिया गया। पानीसागर जिले के अंदर धर्म स्थलों को जलाने की कोशिश की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई और एक हंगामा बर्पा किया गया। वहां ये तमाम चीजें उभर के सामने आई। अमेरिका तक से सवाल उठते रहे, विदेशों तक से सवाल उठते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह जैसे खामोश रहते हैं, वो इस हिंसा के दौर में भी खामोश बने रहे। उन्होंने एक बात नहीं की। उनको ये भी याद नहीं आया कि चल भाई मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कह दूं। जिस वक्त गुजरात के दंगे चल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था कि मैं मोदी जी अपना राजधर्म निभाओ, कम से कम बिप्लब देव को यही कह दूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अब नतीजे सामने आ गए हैं। तो क्या वो जो दंगे बवाल हिंसा हुई थी उसका बीजेपी को फायदा पहुंचा है और इसलिए बीजेपी गदगद है और इसलिए बिप्लब देव कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा के नाम पे हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जनता ने जवाब दे दिया है। क्या ये वाकई में सही है या कुछ और चीजों पर गौर करना चाहिए? खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। क्या त्रिपुरा की तरह यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? तो हाँ, जी हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को ठोक के कह रहे हैं कि जैसे वहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए उसके बाद आज देखिए बीजेपी वहां किस तरीके से जीत के आई है। 334 में से 329 सीटें बीजेपी जीत पाई है। लंबा इतिहास रहा है, चाहे आप बाबरी मस्जिद के बाद, शहादत के बाद जो दंगे हुए थे मुंबई में देख लीजिए, कैसे महाराष्ट्र के अंदर पहली सरकार बन गई थी शिवसेना और बीजेपी की, चाहे गुजरात दंगे देख लीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे देख लीजिए, जब जब जहां जहां बवाल हुआ है वहां भाजपा बढ़ी है। इनको दंगा हिंसा ये तमाम चीजें सुहाती हैं और इनको फायदा पहुंचाती हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले कुछ बड़ा बवाल हो सकता है और उसका फायदा भाजपा को पहुंच सकता है और उसके लिए माहौल तो पूरे देश में बनाया जा रहा है। जैसे ये तस्वीर देखिए मुनव्वर फारूकी की है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। कल इनका बेंगलुरु के अंदर एक शो होना था लेकिन पुलिस ने उसको रद्द करा दिया, कहा कि विवादित व्यक्ति है, इसको यहाँ पे शो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑर्गेनाइजर ने वो शो रद्द कर दिया। अब उसके बाद क्या चल रहा है ट्विटर पे,
ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है, वेल डन बेंगलुरु पुलिस, यानी कि बेंगलुरु पुलिस का जो है हौसला अफजाई की जा रही है, ट्विटर पे ये ट्रेंड किया जा रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर जो दिलचस्प तौर पर उभर के आई है उसे आप पहले देख लीजिए और उसके बाद जो सवाल जन्म ले रहे हैं उन पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का भाव अनकंट्रोल रेट पे बढ़ जाता है। You go ahead, please. हमारे जो फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का भाव अनकंट्रोल रेट पे बढ़ जाता है। You go ahead, please. देखा आपने, ये नेता हैं, टीएमसी के सांसद हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, महंगाई और तमाम मुद्दों पे पत्रकार को अपनी बाइट दे रहे थे। उसी दौरान राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, क्योंकि आप जानते हैं सर्वदलीय मीटिंग जो कल हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, वो आके अचानक उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं, फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, मुस्कुराते हैं दोनों एक दूसरे को देख के, और फिर बाद में राजनाथ कहते हैं कंटिन्यू लगे रहो। तो ये तस्वीर क्या कहलाती है? ये तस्वीर ये कहलाती है कि जैसे इन दोनों ने बंगाल में एक दूसरे का पूरक बनके, आप जानते हैं ना बंगाल के चुनावी नतीजे आए, ना तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कोई विधानसभा जीत पाई, ना वहाँ कांग्रेस कोई विधानसभा सीटें जीत पाई तो बीजेपी जीत पाई तो टीएमसी जीत पाई। वही त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा में भी या तो बीजेपी जीती है या टीएमसी एक सीट पर जीती है। कम्युनिस्ट पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। शायद इसी का जश्न मना रहे हैं, इसी बात को लेकर ये खुश हो रहे हैं कि अब तुम और हम मैदान में हैं। ये तस्वीर जो है ये दिखा रही है कि क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच निरुआ कुश्ती चल रही है कि तुम हमें भला बुरा कहो, हम तुम्हें भला बुरा कहेंगे और हम तुम ही बढ़ेंगे और सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके का फार्मूला लोग कहते हैं बीजेपी ने दिल्ली में भी अपनाया, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, अब आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है सामने, इसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन हम आते हैं उस सवाल पे जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, ये जो दंगा बवाल सब कुछ हुआ ये कब हुआ? जब टीएमसी 3 महीने से वहां अपनी एक्टिविटी बढ़ा चुकी थी त्रिपुरा में। उससे पहले तो नहीं हो रहा था। बिप्लब देव तो 2018 से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वहां, उनकी तो कुर्सी खतरे में पड़ी हुई थी। आपको याद होगा सुदीप राय बर्मन जो खुद एक स्वास्थ्य मंत्री थे बिप्लब देव की सरकार में, बाद में उनको हटा दिया गया, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस चुनाव के दौरान उन्होंने बगावत कर दी थी और कहा था बिप्लब देव अपनी सीट पे नहीं रह पाएंगे। तो बिप्लब देव ने अपनी सीट भी बचा ली, दंगे करा के अपनी कुर्सी भी बचा ली और जो अपने विरोधी थे उनको भी जवाब दे दिया और एक जीत, शानदार जीत भाजपा की झोली में डाल दी। इसी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सांप्रदायिक हिंसा करा दी गई या ऐसा कोई बवाल करा दिया गया तो उससे बीजेपी को क्या फायदा नहीं पहुंचेगा? क्योंकि त्रिपुरा के चुनावी नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भाजपा बड़ी है, घटी नहीं है, जबकि माना जा रहा था उसके खिलाफ वहां जबरदस्त गुस्सा है लोगों में। अब ये तस्वीर देख लीजिए जो खबर आई है निकल के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद पत्रकारों और वकीलों पर लगाए गए यूएपीए के मामले में आज 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है त्रिपुरा सरकार को, और इसमें सुनवाई की अगली तारीख भी निर्धारित कर दी है जो दिसंबर के महीने में होगी। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो एक तरफ ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस चीज़ के लिए कार्रवाई चल रही है उस पर तो भाजपा ने शानदार फसल काट ली है। इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।